me a god. You call me a god. You call me a god. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज बात करने जा रहे हैं कि लूज़ स्किन जिनकी होती है उसको टाइट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कई लोगों की समस्या होती है कि उनकी लूज़ स्किन होती है, लूज़ स्किन कैसे टाइट करें। तो आज बहुत अच्छी वीडियो इस पर मैं बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों के साथ ये चीज़ साझा हो पाए। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि लूज़ स्किन की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो लूज़ स्किन प्रॉब्लम कई वजह से हो सकती है। इसमें से एक मोस्ट कॉमन वजह है कि जब आप बहुत जल्दी वेट गेन या लूज़ करते हो तो उस टाइम क्या होता है, यदि आप बहुत जल्दी फैट गेन कर रहे हो, एग्जांपल फैट या मसल कुछ भी गेन कर रहे हो, तो क्या होता है स्किन बहुत जल्दी स्ट्रेच होती है। कई बार स्ट्रेच मार्क इसी वजह से होते हैं। और उसके बाद यदि आप बहुत जल्दी लूज़ करते हो तो भी स्किन स्ट्रेच हो, स्किन ढीली रह जाती है, उसके हिसाब से स्किन कॉप अप नहीं कर पाती जितने तेज़ी से आप गेन या लूज़ कर रहे हो। इसके ये इसलिए होता है क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है स्किन की वो कम होती है कुछ लोगों में, और इस वजह से ये चीज़ की समस्या हो जाती है कि आपने फैट लॉस भी कर लिया तो भी एक्स्ट्रा स्किन आपके पास बची हुई है, और वो स्किनी फैट कहलाता है, जिसमें आपको स्किनी फैट तो होता ही होता है, बाकी लूज स्किन की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो लूज स्किन को टाइट कैसे करें। और नेचुरली भी कुछ लोगों के बिना अप एंड डाउन किए भी लूज स्किन होने लगती है, एजिंग होने लगती है, एजिंग का साइन भी है लूज स्किन। तो उसको कैसे टाइट करें इसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विटामिन सी है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि आपकी एजिंग को रिवर्स करने का या कम करने का, स्लो डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट, खासकर विटामिन सी जो कि बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, ये यदि आप स्किन पर लगाते हो, लोशंस आते हैं इसके, तो वो लोशंस यदि आप हाइलोनिक एसिड वगैरह वो सब आप लगाते हो, बॉडी पर लगाते हो, यूज़ करते हो, तो डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करना। मैं एक चीज़ ये कह दूँ आपको, तो वो यदि आप यूज़ करोगे तो आपके स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट कुछ टाइम के बाद दिखने लगता है। ये एक चीज़ है। ठीक है, जो दूसरी बड़ी चीज़ है, पहले हम लोग सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विटामिन ई। विटामिन ए एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके स्किन इलास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई एंड ओमेगा 3 यदि आप ये यूज़ करते हो तो, और कितना यूज़ करना है, 400 mg ऑफ विटामिन ई बहुत है आपके लिए। डेली किसी भी फैट मील के साथ आप कंज्यूम कर सकते हो, और उसके साथ ही आप ओमेगा 3 यूज़ कर सकते हो। ओमेगा 3 नाइट में 2 to 3 टैबलेट्स, यानी 2 to 3 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ पर टैबलेट, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की आप बाय कर पाओ, वो ओमेगा 3 आपको यूज़ करनी चाहिए। इससे आपकी स्किन क्या होती है, टाइट रहती है। और जब भी आप फैट लॉस वगैरह कर रहे हो तो आपको चीज़ यूज़ करनी ही चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम लोग फैट लॉस वगैरह करते हैं उस टाइम पर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे बहुत होता है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कोलेजन प्रोडक्ट्स हैं, और उनमें कई टाइप के कोलेजन प्रोडक्ट्स आते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 1, 2, 3, बहुत टाइप के आते हैं। तो यदि आप लोग वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन कोलेजन प्रोडक्ट भी आते हैं, और यदि आपको नॉन वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रोडक्ट भी आते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब का प्रोडक्ट है आप उसको देख सकते हो, उसके रिव्यू देख सकते हो। और हर कोलेजन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन जितना बढ़िया आप परचेज़ करोगे उतना बढ़िया होगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने सप्लीमेंट वाइज बात कर ली। इसके अलावा विटामिन ए की भी ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो उसकी टैबलेट लेने लगो। कुछ विटामिन जैसे फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, वो विटामिन को आपको मॉडरेशन में कंज्यूम करना चाहिए, और बेटर ये रहता है कि आप फैटी मील्स जैसे कुछ होती है, फैटी नॉर्मल फैटी मील, ज़्यादा फैटी मील भी नहीं, जैसे कि आपको मिल्क वगैरह से ऑलरेडी सब चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है, आपको पालक वगैरह से विटामिन ए मिलता है, हरी सब्जियों से आपको मोस्टली सारे विटामिन मिल जाते हैं। फिर भी जिन लोगों को नहीं मिल पाते उनके लिए वो चीज़ें हैं कि आप यूज़ कर सकते हो सप्लीमेंट। ठीक, अब विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। विटामिन डी स्किन के लिए, हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी कई लोगों को हो जाती है, तो ये देखो आपकी, आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो इसके लिए आप हार्मोन पैनल का चेक करा सकते हो। विटामिन डी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी काफ़ी कॉमन है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने वो हेल्थ का। चलो, अब सप्लीमेंट के बाद बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यार। एक्सरसाइज आपकी लूज स्किन को टाइट करने की पावर रखती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आप कुछ ना कुछ मसल गेन करते हो, चांसेस है आपको मसल गेन करते हो आप, तो आप मसल गेन करते हो, तो जो लूज स्किन है वो स्किन के नीचे यदि मसल आ गई तो वो उस पर रैप होती है। मसल यदि बढ़ेगी तो वो उस पर रैप होगी, और इस तरीके से स्किन को वो टाइट कर देती है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो स्किन को टाइट कर देती है।
तो ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करो। यदि आपने अब तक नहीं की है तो भी आप एक्सरसाइज करो, और यदि आप करते आ रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जब भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आपको यदि वेट लॉस करना है तो स्लोली प्रोसेस में जाओ, बहुत ज़्यादा फास्ट मत कोशिश करो कि एक ही हफ्ते में हम 4 किलो लूज़ कर लेंगे। पहली बात तो ऐसा कर नहीं पाओगे, और दूसरी बात ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप स्लो जाते हो, कभी भी आप गेनिंग करो, बल्किंग करो तो स्लो जाओ। और एक और चीज़ है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका साइज़ थोड़ा ग्रो हो, साइज कुछ लोग गेन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेच मार्क आपके ना, इसके लिए भी आप नारियल का तेल लगा सकते हो, वो स्किन को भी नरिश करता है। सेम ये चीज़ है, यदि आप मसाज लेते हो, मसाज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। अब मसाज, हाँ वाकई मसाज आपका ब्लड फ्लो बढ़ाता है, और धीरे धीरे बॉडी क्या होती है, कॉप अप कर लेती है, एक्स्ट्रा स्किन को हटाने लगती है अपने आप से। तो ये सब वो प्रोसेस हैं जो कि नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। सर्जिकल प्रोसेस भी होते हैं, इसके अलावा अदर प्रोसेस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उन प्रोसेस हमें नहीं जाना, हमें नेचुरल प्रोसेस की बात करनी, नेचुरल तरीके से हमारा काम कैसे निकल जाएगा और कैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो आपको, मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। विटामिन सी की क्वांटिटी की बात कर लें तो आप, ज़रूरी नहीं कि आप टैबलेट से कंज्यूम करो, आप उसको सिंपल चीज़ों से कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसको आप डेली डाइट में यदि शामिल करते हो। संडे को आंवला कंज्यूम नहीं किया जाता, मोस्टली ये रिलीजियस है, वो है हिंदूज़ में। उसके अलावा आप तो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जिससे आपको विटामिन सी मिले, लेकिन यदि बाई चांस आपको नहीं मिल पाता तो लिमसी वगैरह की जो टैबलेट्स आती हैं, उन टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो कितना विटामिन सी मिलना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ जहाँ चलते चलते। तो विटामिन सी आप 1000 टू 2000 जो mg है वो आप विटामिन सी का यूज़ कर सकते हो, और वो बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। और ये एक और काम भी करता है, कभी मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये कितने अच्छे विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, इनकी क्या वैल्यू होती है, जो वैल्यू हम इनके समझते नहीं हैं एक्चुअली में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।